Hello and good evening to everyone. This is the next class continuing to the solid state. In the previous lecture we have studied about voids, and before that previous lecture we have studied the introduction of solid. In the last lecture I have told you how the voids are formed in a crystalline solid. Voids are of two types. Let's just revise that lecture and we will continue the problems of voids. So voids are of two types. The first one is that I have told you. The atom is divided into 8 parts and 1 by 8 part it is present on each corner. So an atom is divided into 8 parts. Correct है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं. ये पॉइंट आपने याद रखने हैं और इन्हीं पॉइंट का यूज करके हम वॉइड्स पर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. सो एन एटम इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट. एक एटम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 8 पार्ट में. याद होगा आपको, अगर आप भूले नहीं होगे तो. वैसे तो काम कुछ है नहीं, बैठना ही है सिर्फ, तो याद तो रखना ही है तुम्हें कि एक एटम को हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं. राइट. उसका 1 by 8 पार्ट हर कॉर्नर पर होता है. ऑन ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल देयर इज 1 by 8 पार्ट ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड. करेक्ट. टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने कहा था आपको किससे मिलके बनता है? टेट्राहेड्रॉन से. टेट्राहेड्रॉन से मिलके बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कितने साइड होते हैं इसके अंदर? 4 साइड हुआ करते हैं. देयर आर 4 साइड्स इन टेट्राहेड्रल वॉइड. तो यही लिखा है मैंने कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट. कितने पार्ट से मिलके बनता है? 4. अब एक एटम में कितने पार्ट होते हैं? 8. एक एटम में 8 पार्ट होते हैं. तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन गए उसके अंदर? 2, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए लग रहे हैं 4 पार्ट. और एटम में कितने पार्ट हैं? 8. तो एक एटम को हम 4 4 2 डिवाइड कर दिए तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बने? 2. इसलिए फॉर्मूला क्या आया? टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n. करेक्ट है. यानी कि n का मतलब क्या है जी? नंबर ऑफ एटम. आप कह रहे हैं ना एक एटम में 2 बनेंगे, यानी कि जितने एटम रहेंगे उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर तैयार होने वाला है. द नेक्स्ट वन इज octahedral void is made up of 8 पार्ट. octahedral void कितने पार्ट से मिलकर बनता है? 8 पार्ट से. और एक एटम में कितने पार्ट होते हैं? 8 ही. तो एक एटम में कितने octahedral void बनने वाले हैं? 1, क्योंकि octahedral void 8 पार्ट से बन रहा है और एक एटम में 8 ही पार्ट है. तो एक एटम में हम एक ही octahedral void बना सकते हैं जो कि 8 पार्ट से मिलकर बनता है. therefore octahedral void इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? n. ये फॉर्मूला लिखा है. आपने इतनी बातें याद रखनी है कि कॉर्नर पर कितना एटम होता है? हाफ. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्ट से मिलकर बनता है? 4. तो इसलिए एक एटम में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं? 2. ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने पार्ट से मिलकर बनता है? 8. इसलिए एक एटम में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे? सिर्फ 1. ओके. बॉडी में कितने एटम होते हैं? 1. कंप्लीट 1. एक पूरा एटम बॉडी में होता है, अगर आपको याद हो. फेसेस पर कितने एटम होते हैं? हाफ. फेस पर कितना एटम होता है? हाफ एटम होता है. मैं वो भी यहां पर लिख देता हूं. यस. ऑन ईच कॉर्नर 1 by 8 एटम इज प्रेजेंट. हर कॉर्नर पर कितना एटम प्रेजेंट होता है? 1 by 8. और कितने कॉर्नर हुआ करते हैं? 8 कॉर्नर हुआ करते हैं. therefore on each corner 1 by 8 atom is occupied and there are 8 corner. right. फेस पर कितना एटम होता है? हाफ. और कितने फेसेस होते हैं? 6. so therefore on each face there is half atom is present and there are 6 faces. बॉडी में जो क्यूब होता है, क्यूब की बॉडी में कंप्लीट एक एटम होता है. राइट. तो इन बॉडी देयर इज 1 एटम इज प्रेजेंट. राइट. अब ये जो होते हैं ना, ये क्या होती है जी? एजेस. ये क्या है? ये एजेस. राइट. तो ये एजेस कितने होते हैं? 1. ये थे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कितने एजेस है टोटल? 12 एजेस है. और हर एज पर एटम कितना होता है? ये जो एज, इस पर जो एटम प्रेजेंट है, ये एटम 4 पार्ट में डिवाइड होता है. कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4. अब इस क्यूब के बाजू में दूसरा क्यूब है, इसी क्यूब के पीछे और इस क्यूब के पीछे. समझ में आ रहा है आपको? ये पीछे वाला स्क्वायर देखिए, ये वाला स्क्वायर देखिए, ये पीछे वाला स्क्वायर देखिए, ये मैंने यहां ड्रॉ किया. राइट. इसी के बाजू में दूसरा क्यूब है,
इसके बाजू में ऐसा ही दूसरा क्यूब है। अब ये जो एक एटम है, आधा इसमें आधा इसमें, अब इन्हीं दो के पीछे और दो क्यूब है, राइट। इसका बचा हुआ पीछे वाला हिस्सा उस क्यूब में, इसका बचा हुआ पीछे वाला हिस्सा उस क्यूब में। इस तरह से एक एटम कितने क्यूब में डिवाइड हो रहा है? 4, यानी कि एक एटम कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 4। इसलिए एज पर कितना एटम प्रेजेंट होता है? 1/4। और टोटल एजेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देयर आर 12 एजेस एंड 1/4 एटम इज प्रेजेंट। तो टोटल कितने एजेस पर एटम प्रेजेंट, टोटल एटम कितने प्रेजेंट हुए एजेस पर? तो टोटल एजेस कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स ऑन एजेस, तो कितने एजेस हैं हमारे पास? 12, और हर एज पर एटम कितना है? 1/4, इसलिए टोटल एटम कितने आ रहे हैं? 3। करेक्ट है, टोटल एटम कितने आ रहे हैं? 3। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख कर दीजिए, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं वॉइड के प्रॉब्लम पर। So this is the first question. A crystalline solid is made up of A and B. A B से कोई A और B, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूले से जो है कोई हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार हुआ है, जिसमें A जो है वो कॉर्नर्स पर है और B बॉडी में है, तब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। ओके, देखिए आंसर। तो सॉलिड जो है जिसमें ए कहां पर है? कॉर्नर्स पर, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ए ऑक्यूपाइज कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। करेक्ट। तो बोलिए कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। हर कॉर्नर पर एटम कितना होता है? 1/8, इसलिए एटम कितने आ गए? 1 एटम। तो ए कितने हैं? 1 है। करेक्ट है। ओके, बी ऑक्यूपाइज, बी कहां पर? B present in body. B occupies body center of cube. तो बॉडी में कितने एटम होते हैं? एक ही, बॉडी में एक ही एटम होता है। Therefore A is to B, A के कितने एटम आपके पास? एक, B के भी कितने आपके पास? एक, इसलिए फॉर्मूला क्या आ गया? AB। समझ गए? फॉर्मूला क्या आ जाता है? AB। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं। The second question is AB crystallizes in FCC, in which A occupies corners and B occupies faces. Occupy faces. Okay, occupies of cube. Then what is the molecular formula? You can also write the question simultaneously with me. So what is the molecular formula? तो बोलिए A कहां पर है? A occupies corners of the cube. तो कितने क्यूब कॉर्नर होते हैं? 8। हर कॉर्नर पर एटम 1/8, इसलिए टोटल कितना आ जाएगा? 1 एटम। करेक्ट है। एंड B occupies faces of the cube. कितने फेसेस होते हैं? 6। और हर फेस पर एटम कितना होता है? हाफ, इसलिए टोटल कितना आ गया? 3 एटम्स। करेक्ट है, टोटल कितना आ गया है? 3 एटम। इस तरह से तो कॉर्नर कितने अपने पास? 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर एटम कितना है? 1/8 एटम है, इसलिए टोटल कितने एटम आ गए? 1। और फेसेस कितने हैं हमारे पास? बी कहां पर है? बी जो है वो फेसेस पर है। फेसेस कितने होते हैं? फेसेस 6 होते हैं, और हर फेस पर एटम कितना होता है? हाफ, इसलिए टोटल एटम कितने आ गए? 3। अब फॉर्मूला क्या तैयार होता है? A is to B is equal to, A कितना है आपके पास? 1, B कितना आ गया? 3, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? AB3। This is the molecular formula AB3। राइट इट डाउन, देख लीजिए इसे, कहाँ जो डाउट है वापस रिपीट करके देखिए, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Third question is
if in a crystalline solid A occupy all the corners, B occupies all the faces, and C occupy all the edges, then what is the molecular formula? Then what is the molecular formula? Okay, so in a crystalline solid A कहां पर है? कॉर्नर्स पर. A occupy all the corners. हाँ, तो कितने कॉर्नर है? 8. हर कॉर्नर पर एटम 1/8, इसलिए टोटल एटम 1. तो ओके. B कहां पर है? B occupies all the faces. B occupy all the faces. कितने फेसेस होते हैं? 6. हर फेस पर एटम हाफ, इसलिए टोटल एटम 3. C कहां पर है? एजेस पर. C ऑक्यूपाई ऑल द एजेस. कितने एजेस होते हैं? 12. हर एज पर एटम 1/4, इसलिए टोटल एटम 3. याद है या नहीं? अभी कहा था मैंने एजेस कितने, रिवाइज करके देखिए वीडियो को. पेजेस कितने होते हैं? 12. हर एज पर एटम कितना होता है? अभी कहा था मैंने, एक एटम 4 क्यूब में गया होता है, इसलिए एक एटम 4 पार्ट में डिवाइड होता है. देयरफॉर कितने एजेस है? 12. हर एज पर एटम कितना है? 1/4, इसलिए टोटल एटम कितने आ गए? 3. तो क्या तैयार होता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? A is to B is to C. A कितने हैं? A 1, B 3, C 3. therefore टोटल कितना आ गया? A का 1 है, B के 3 है, C के 3 है. therefore आंसर इज A B C 3. A B C 3. राइट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट. और आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइज करके देखिए. ऐसा इसमें नहीं समझने कारण कुछ नहीं है. देखिए फिर भी आप. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड in which A form FCC lattice and B occupy all the tetrahedral holes. Tetrahedral holes. Then what is the empirical or molecular formula of the compound? तो कंपाउंड का एम्पिरिकल या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? दिखाई तो दे रहा है ना. हाँ, तो क्या होगा? क्योंकि इसमें हम रेड पेन में ब्लैक इंक डाल दिए तो वो धीरे धीरे कलर को बदल रहा है. तो एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा? ध्यान दीजिए इधर. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये कहता है कि A forms FCC lattice. Remember, FCC is equal to CCP. FCC और CCP कैसे होते हैं? एक जैसे. FCC का मतलब क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक. और CCP का मतलब क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग. दोनों का मतलब
सेम, दोनों का मतलब सेम। क्या कह रहा है? द फर्स्ट लाइन इज ए फॉर्म्स FCC। इसमें चोरी करना होता है हमें, जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है वही हमने वहां पर लिखना भी होता है। तो ए क्या तैयार कर रहा है? FCC लैटिस तैयार कर रहा है। तो लिखते हैं फिर यहाँ पर ए फॉर्म्स FCC लैटिस। तो बोलिए जी FCC में, याद है आपको FCC में कितने एटम होते हैं टोटल? डायरेक्टली याद होना चाहिए, डायरेक्टली 4। अगर नहीं है तो फिर एक बार याद करते हैं। कहिए टोटल कितने कॉर्नर? 8। हर कॉर्नर पर एटम कितना? 1/8 प्लस कितने फेसेस होते हैं? 6। हर फेस पर एटम कितना होता है? हाफ। याद नहीं आ रहा तो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं अपन, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ये है FCC, ये हर कॉर्नर पर एटम कितने कॉर्नर? 8। हर कॉर्नर पर कितना एटम? 1/8 प्लस साथ ही साथ क्या इसमें एक्स्ट्रा बात होती है कि इसके हर फेस पर एक एटम होता है। तो कितने फेसेस होते हैं? 6 और हर फेस पर कितना एटम? हाफ। तो टोटल कितने एटम आ गए? 4। ये डायरेक्टली याद होना चाहिए हमें। सिंपल क्यूब में कितने एटम? 1। बॉडी सेंटर्ड में 2। FCC में 4। ये डायरेक्टली याद होना चाहिए हमें। तो FCC में कितने एटम होते हैं? 4। और वो पूरा का पूरा यानी कि कॉर्नर भी फेसेस भी सभी पर कौन है? सिर्फ ए है। सभी पर कौन है? सिर्फ ए है। इसलिए ए फॉर्म्स FCC लैटिस। इसलिए हमने क्या लिखा? ए फॉर्म्स FCC लैटिस, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4 एटम्स। नेक्स्ट इज, अगला क्या दिख रहा है? B occupies all the tetrahedral holes। अब इनके जो होल तैयार होने वाले हैं, जो वॉइड तैयार होने वाला है, वो जगह में, वो गैप में कौन जाकर बैठने वाला है? राइट, B जाकर बैठने वाला है। तो B फॉर्म्स occupies all the tetrahedral होल्स। राइट, तो कितने होते हैं टेट्राहेड्रल होल्स? टेट्राहेड्रल होल्स कितने होते हैं? यहां लिखता हूं मैं E इज इक्वल टू, तो टेट्राहेड्रल होल जितने एटम उसके डबल होते हैं। याद है ना टेट्राहेड्रल होल कितने होते हैं? 2n। तो n कितना है? n का मतलब a कितना है, क्योंकि वो लैटिस किससे बना हुआ है? a से। राइट, तो a कितना है? 4 है। तो अगर a 4 है तो इसके टेट्राहेड्रल एटम कितने, सॉरी टेट्राहेड्रल होल कितने बनेंगे? डबल। तो कितने हो गए? 8। करेक्ट है। टेट्राहेड्रल होल का फॉर्मूला क्या होता है? 2n और n कितना है आपके पास? 4। इसलिए आंसर कितना आ गया? 8। तो B कहां पर है? B सभी टेट्राहेड्रल होल में है। और टेट्राहेड्रल होल कितने होते हैं? डबल होते हैं जितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो एटम कितने हैं? 4। तो टेट्राहेड्रल होल कितने होंगे उसके डबल, यानी कि 8। और ये सभी 8 जगहों पर कौन है? B है। राइट, B occupies all the tetrahedral holes। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? A is to B। करेक्ट है। A कितना आया है? A 4 है। B कितना आया है? B 8 है। इसलिए 1:2 कैंसिल हुआ। कैंसिल होकर कितना आया? 1:2। 1:2 आया, मतलब फॉर्मूला क्या तैयार होता है? AB2 फॉर्मूला तैयार होता है। क्या फॉर्मूला तैयार होता है? AB2 फॉर्मूला तैयार होता है। So this is the last question of today's class. The rest will be continued in the upcoming class. On tomorrow's class, we are going to take the first online worksheet. The worksheet will be uploaded on the Google Drive and same as well as in your WhatsApp group. So download the worksheet and solve it in this evening, in this night, and tomorrow right on 10 a.m. we will continue the live session of worksheet and we will take all the doubt. Up to this, thank you very much. Goodbye.